पैदा राजस्थान में हाडोती अंचल से हुई है और हमने वहाँ 55,000 के करीब वोट, जो थर्ड फ्रंट के उम्मीदवार नरेश मीणा थे, 55,000 वोट थे। भाजपा और उनका जो अंतर है वो 100 वोट, 125 वोट का अंतर है। और इससे पहले जो 24 में चुनाव है, 7 जगह उपचुनाव, उसमें 4 जगह कांग्रेस पार्टी की भी जमानत जब्त हुई थी। मेरे खुद के इलाके में कांग्रेस के 5,000 वोट आए थे मात्र। लोग यहाँ तीसरे मोर्चे को आगे लाना चाहते हैं और हाडोती से एक नई शुरुआत होगी। हम मिलके आगे 28 का चुनाव मिलके लड़ेंगे। निश्चित रूप से नौजवानों ने ठान लिया और बार बार जो भी नौजवान लड़ता है, कोशिश करता है, तो कभी धनबल के सहारे, कभी सत्ता के दुरुपयोग करके, और ये उसको आगे नहीं आने देते। कांग्रेस की वहाँ जीत है, वो बेईमानी की जीत है कंप्लीटली। एक एक वोट का 10,000 से लेकर 40,000 रुपया तक बांटा गया। और 3 महीने 4 महीने से प्रमोद जैन भाया तैयारी कर रहे थे और प्रमोद जैन भाया को बचाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं कि ये तो सबसे बड़ा खनन माफिया है, ये है वो, और वही लोग वहाँ जिता रहे थे। बीजेपी 2 गुटों में थी और हमारी तरफ जो वोट आ रहा था वो वोट लंबे, हमारे पास जो सबसे बड़ी कमी जो पैसे की कमी थी, और 15-20 हज़ार से ज़्यादा वोट उन्होंने पैसे के दम पे कांग्रेस पार्टी ने दिए वहाँ। सर, लेकिन भाजपा की पूरी सरकार वहाँ पर थी, फिर भी भाजपा को हार का कांग्रेस पूरी थी ना वहाँ, कांग्रेस तो पूरी थी। कांग्रेस ने आस पास से सब जगह से बुला ली कांग्रेस। और कांग्रेस में अगर दम होता तो बिहार में 5 सीट थोड़ी आती। कांग्रेस तो खत्म हो रही देश के अंदर। यहाँ मामला ये था कि भाजपा के खिलाफ, भजनलाल के खिलाफ माहौल। आज चुनाव कर 10 सीट नहीं आएगी विधानसभा की। आज अगर भजनलाल के नेतृत्व में चुनाव हो तो राजस्थान में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, 10 विधायक भी नहीं आएंगे। वो नाराजगी थी और नाराजगी का वोट हम नहीं दे पाए क्योंकि वो हाडोती अंचल था। हाडोती अंचल में शुरुआत की है 55,000 वोट की। ये 55,000 1 लाख की तरफ चला जाएगा। और देखिए कई फैक्टर चुनाव में काम करते हैं। और भाया का जो पैसा पकड़ा गया 3 बार, अभी जो 23 करोड़ रुपया पकड़ा, उसका भी इन्होंने नहीं बताया क्या है क्या नहीं। नोटों की गड्डियों में लिखा था ये बूथ पे फैला जाएगी, यहाँ जाएगी। तो बीजेपी आधी से ज्यादा भाया को जिताने में थी और उसको बचाने में भी। वह हाडोती के अंदर ही गेम चलता है। कांग्रेस बीजेपी के नेताओं का गठबंधन है आपस में, और ये गठबंधन राजस्थान में भी चला। वसुंधरा गहलोत मिले हुए थे और अब तो गहलोत साहब ने ये कहा मुझे पंडित भजनलाल छूट करते हैं। तो आप इसे अंदाज लगा लो, पंडित भजनलाल छूट करते, एक बार आप खाओ, एक बार हम खाएंगे, और डूबने दो राजस्थान की नैया। ये है। और ये कांग्रेस के लोग जो उछल उछल के बातें कर रहे हैं, आप देखना पंचायत चुनाव के दिन का सुपड़ा साफ हो जाएगा कांग्रेसियों का। राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर के भी चर्चा शुरू हो चुकी है सर। अब करो और नहीं करो क्या हो जाएगा। मान लो मंत्री बना भी दोगे तो क्या कर लेंगे? जब तक ये मुख्यमंत्री बैठा है कोई फायदा नहीं। और मेरे हिसाब से तो ये बीजेपी का सत्यानाश करके ही, जैसे धनु सिंह जी के टाइम एक बार 30 सीट आई थी और कांग्रेस को 21 कम से कम मिली, मुझे 10-12 का रिकॉर्ड बीजेपी का बना देगा अगर ये रह गया तो। गहलोत साहब कह रहे हैं कि वसुंधरा जी राजस्थान के लिए योग्य थे सीएम बनने के लिए, लेकिन उनको गहलोत साहब वसुंधरा जी की तो अच्छी दोस्त थी कॉलेज टाइम से है ना उनकी, तो इसलिए बार बार उनका कहते हैं, उनको शूट करती होगी। क्योंकि उनकी जब गहलोत की सरकार गिर रही थी तब हम लोग तो उधर थे। पायलट मानेसर दादा, हम 3 विधायक हमने दिल्ली वालों को दिए बीजेपी के साथ। तो उस समय भी वसुंधरा ने 8 विधायक अशोक गहलोत को दिए थे। इनका मिला जुले के खेल राजस्थान में चला, खूब लूटा राजस्थान को। अब भजनलाल गहलोत एक हैं, अब मिलकर दूसरे तरीके से लूट रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी सारा राजस्थान चला रही है। चीफ सेक्रेटरी सीएम से दुखी होकर अपना तबादला करके और दिल्ली चले गए। इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि अंदर खाने कितनी बड़ी बगावत है। और दिल्ली वालों ने कंट्रोल नहीं किया तो वही मानेसर की जो घटना हुई थी वो घटना थोड़े दिनों बाद आपको राजस्थान में भी दिखाई देगी। बिहार चुनाव आज एनडीए ने, बिहार में कांग्रेस साफ हो गया ना, सुपड़ा साफ हो गया ना। कांग्रेस है ही नहीं, कांग्रेस वहां पे आप समझ ही नहीं रहे हो। वहां तीसरी ताकत खड़ी, नीतीश अगर नहीं होता तो भाजपा भी नहीं आती। वैसा क्योंकि सारे बीजेपी चल रही हर जगह, तभी तो पासवान को सीटें लेनी पड़ी, सारी जीत गए। यहाँ भी देखिए, हम अगर चाहते तो यहाँ भी अलायंस के सारे रह सकते थे, लेकिन किसानों के लिए हमने सत्ता छोड़ दी, सत्ता से दूर है। और हम ये चाहते हैं कि बिना अलायंस के राजस्थान के अंदर तीसरी ताकतें, SC ST OBC सर्व समाज मिलके, नौजवान मिलके इस बार राजस्थान की तस्वीर तकदीर बदले। और 28 धमाकेदार होकर 28 से पहले जो पंचायत चुनाव है उसमें आप देखना कि किस तरह तीसरा मोर्चा हमारा कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ कितने प्रमुख और कितने प्रधान जीता के एक संदेश देता। टेलर दिखाएंगे और पिक्चर 28 के अंदर दिखा देंगे दोनों दलों को।